प्रधानमंत्री जी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता हो या ना हो, हम दुनिया भर में शांति सुनिश्चित करने के हर प्रयास का समर्थन करेंगे। उन्होंने डायलॉग की बात की, डिप्लोमेसी की बात की अपने इसी इंटरव्यू में। क्या आपको लगता है कि G20 वो मंच हो सकता है जहां से जो दुनिया में, खासकर रशिया यूक्रेन में जो केओस है, वहां से एक स्ट्रॉन्ग पीसफुल मैसेज जाए और एक पीस का इनिशिएटिव भी हो? निशांत जी, मैं दो चीजें यहां पे कहना चाहता हूं। दुनिया को योग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मोदी जी ने देने का काम किया, सबने आम सहमति से स्वीकार किया। कोविड-19 पैंडेमिक के समय वैक्सीन मैत्री के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दिखाया। 160 देशों को वैक्सीन और दवाइयां देने का कार्य किया। फर्स्ट रिस्पॉन्डर टर्की, सीरिया, नेपाल में भूकंप आए तो भारत, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चला के भारत, तो उस दिशा में मोदी जी ने वो भी काम किया। अब जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें भी आप देखेंगे तो ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बन के उभरा है। ब्रिक्स के एक्सपेंशन में अन्य देशों की भूमिका बढ़ाने में भारत आगे आया है। अफ्रीकन देशों के समूह को और प्राथमिकता मिले, उनकी आवाज भारत ने उठाई है। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में इतना ही कहूंगा कि उनकी जो ये डिप्लोमेसी है, ये उस दिशा में काम किया कि पहले दिन से उन्होंने ब्लैक मनी और टेररिज्म, इस पे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरी ताकत के साथ आवाज उठाई। और आज भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लेकर मिशन लाइफ तक एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पे वो लगातार आवाज उठा रहे हैं और भारत में उस दिशा में कदम उठाकर दुनिया को दिखाते हैं दैट वी कैन वॉक द टॉक। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अनुराग जी, सेट ऑफ अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं और शायद उसके लिए आधा घंटा कम पड़ जाए, 1 घंटा कम पड़ जाए, लेकिन क्या ये सेट ऑफ अचीवमेंट्स, क्या जो ग्लोबल साउथ में भारत की एक इमेज आ रही है, उससे चीन परेशान दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने देखा ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद अरुणाचल में उन्होंने मैप में हेरफेर करने की कोशिश की। अब शी जिनपिंग यहां पर नहीं आने, जब दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, ठीक है, पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन का समझ सकते हैं, एवरीबडी इज हियर, तो वो आने से मना कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे, ऐसा लग रहा है और ये ऑलमोस्ट साफ हो चुका है। क्या आपको लगता है कि चीन को हमारी ग्रोथ से परेशानी है, चीन को हमारे डेवलपमेंट से परेशानी है? देखिए, भारत को आज कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत के बढ़ते कदमों को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया का विश्वास भारत में लगातार बढ़ रहा है। भारत से दुनिया उम्मीद रखती है। दे सी होप इन इंडिया, दे सी होप इन द इंडियन लीडरशिप। तो दुनिया को एक होप इंडिया और इंडिया के लीडरशिप में नजर आती है, भारत के नेतृत्व में नजर आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारत ने जो G20 में किया अब तक, वो न भूतो न भविष्य थे, न पहले हुआ न आगे होने की उम्मीद है। ये मैं नहीं, दुनिया भर के नेता कहते हैं। दूसरी बात, हमें अपना काम करना है। दुनिया क्या करती है मुझसे ज्यादा चिंता नहीं है। मोदी जी ने लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का काम किया है, बगैर चिंता किए हुए। कौन क्या कहता है, हमें करके दिखाना है और दुनिया हमारे साथ खड़ी है जी। अब जब इतनी पॉजिटिविटी की बातें हो रही हैं तो और मैं एक बात आपको कहूं निशांत जी, निशांत जी, एक बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं, निशांत जी, एक बात कहना चाहता हूं जी। ये जो पीस की बात है यूक्रेन रशिया की वॉर में, अगर मोदी जी ने सबसे पहले कहा था दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, यू राइट, डायलॉग, डिप्लोमेसी, यही हमारा भविष्य है। इसके माध्यम से टेबल पे बैठ के रास्ते निकलते हैं और यूक्रेन युद्ध को रुकवाकर, जो आपके चैनल पे लगातार दिखता है, उसको रुकवाकर वहां से 23,000 भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित निकालने का काम भी मोदी जी ने किया। तो ऐसा हमारे प्रयास लगातार जारी थे, आगे भी रहेंगे। हमने उस दिशा में कदम उठाए जी। सर, अब जब इतना बात पॉजिटिविटी की हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की हो रही है, तो मैं थोड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी बात करना चाहूँगा आपसे। आपने अभी 1 नेशन 1 टैक्स का जिक्र किया। अब हम चर्चा सुन रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की। एक कमेंट मैं आपसे शेयर करता हूं, एक देश एक चुनाव का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है। ये राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट कोट किया जा रहा है, आपका टेक इस पर? देखिए, जो भारत को देखने का जिनका नजरिया ही अलग है और जो भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं,
देश में भी और विदेशी धरती पर भी, जो चीन के अधिकारियों के साथ उस समय बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं जब चीन अतिक्रमण करने का प्रयास डोकलाम में भारत की भूमि पर करने का प्रयास करता है, तो उनसे हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि भारत में एक समय पर सब चुनाव हो तो इससे टैक्स पेयर के पैसे का सदुपयोग होगा, समय का बचाव होगा, सारी शक्तियां भारत के विकास में लगेंगी, ना कि हर साल 5-6 चुनाव करके देश के लोग उससे तंग आएं। ये बात आज नहीं, मोदी जी ने कई बार कही है और अब कमेटी का गठन करके उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। ये जितनी जल्द हो उतना अच्छा है, देश के हित में है। अगर कांग्रेस का है या घमंडिया गठबंधन का नजरिया कुछ अलग है तो उनको अपनी बात अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस पर कहनी चाहिए। अब जो कंसेंसस होता है जी, वो कंसेंसस को लेकर भी जब प्रयास किए जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ डाउट, एक एलिमेंट ऑफ सस्पिशन और नाराजगी दिखाई दे रही है। आपने वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी की बात की, अधीर जी ने अपने नाम को विड्रॉ कर लिया, उन्होंने कहा कोई और नाम होना चाहिए था। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस घमंडिया गठबंधन में आम सहमति या कॉन्सेंसस इस बात के न बन पाए कि उनका संयोजक कौन होगा, उनका नेता कौन होगा, आप उनसे निर्णय की उम्मीद कहां करते हैं जी? जो अपना नेता नहीं चुन पाए या कोई संयोजक भी नहीं चुन पाए, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो निर्णय कर पाएंगे? इनके पास ना नेता है, ना नीति है और ना नीयत है और ना ही निर्णय करने की क्षमता है।